वेलकम टू माइनिंग स्कूल। आज हम मॉक प्रैक्टिस करेंगे माइन रूल 1955 के चैप्टर 9 का, जिसका टॉपिक है वेलफेयर एमिनिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन, एट एवरी माइन वेयर मोर देन पर्सन आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड देयर शैल बी प्रोवाइडेड एडुकेट एंड सुटेबल शेल्टर्स एट और नियर लोडिंग। प्रत्येक खदान में जहां सामान्य से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, वहां लदान पर या उसके निकट पर्याप्त और उपयुक्त आश्रय उपलब्ध कराए जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड 50। जिस खान में 50 से अधिक व्यक्ति नियोजित है, वहां लदान पर या उसके निकट पर्याप्त और उपयुक्त आश्रय उपलब्ध कराए जाएंगे। सेकेंड नंबर, एवरी शेल्टर शैल हैव अ फ्लोर एरिया ऑफ नॉट लेस देन। प्रत्येक आश्रय का फर्श क्षेत्र से कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट 14 स्क्वायर मीटर्स। प्रत्येक रेस्ट शेल्टर का जो फ्लोर एरिया है वो 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, इन केस ऑफ फ्लैट रूफ अ हाइट ऑफ शेल्टर शैल नॉट लेस देन टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द रूफ। समतल छत के मामले में शेल्टर की ऊंचाई छत के सबसे निचले हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ 2.5 मीटर। यदि रेस्ट शेल्टर का छत समतल हो तो छत की ऊंचाई कहीं भी 2.5 मीटर से कम नहीं होगी। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, वेयर द रूफ इज स्लोपिंग वन अ हाइट ऑफ शेल्टर शैल हैव not less than to the lowest part of the roof and shall have not less than to the highest part of the roof। जहाँ छत ढलान वाली हो वहाँ शेल्टर की ऊंचाई छत के सबसे निचले हिस्से से कम नहीं होना चाहिए और छत के उच्चतम हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 1.8 मीटर एंड 2.5 मीटर। यदि छत ढलान वाली है वहाँ शेल्टर की ऊंचाई छत के सबसे निचले हिस्से से 1.8 मीटर से कम नहीं होगी और सबसे उच्चतम हिस्से से 2.5 मीटर से कम नहीं होगी। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, इन ओपन कास्ट वर्किंग्स वर्कशॉप्स एंड माइन इन ट्रेन्स वेयर persons are ordinarily employed for taking food and rest, shelters shall be provided। ओपन कास्ट वर्किंग में वर्कशॉप और खान के प्रवेश द्वार पर जहां किसी एक समय पर सामान्यतः व्यक्ति नियोजित हैं, भोजन और विश्राम के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 25 और मोर। ओपन कास्ट वर्किंग में वर्कशॉप और खान के प्रवेश द्वार पर जहां किसी एक समय पर सामान्यतः 25 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, भोजन और विश्राम के लिए शेल्टर की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, सिक्स्थ नंबर, एट एवरी माइन वेयर मोर देन persons are ordinarily employed a canteen should be maintained। प्रत्येक खदान में जहां सामान्यतः से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, वहां एक कैंटीन का रखरखाव किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 250। प्रत्येक खदान में जहां सामान्यतः 250 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, वहां एक कैंटीन का रखरखाव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सेवेंथ नंबर, एवरी कैंटीन शैल बी सिचुएटेड नॉट लेस देन फ्रॉम एनी लैट्रिन, यूराइनल, बॉयलर हाउस, इंजन हाउस एक्सेट्रा। प्रत्येक कैंटीन किसी भी शौचालय, मूत्रालय, बॉयलर हाउस, इंजन हाउस आदि से कम स्थित होगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड 15 मीटर। प्रत्येक शेल्टर शौचालय, मूत्रालय, बॉयलर हाउस, इंजन रूम, कोयले या अन्य माल के ढेर तथा धूल या धुएं के अन्य स्रोत से कम 15 मीटर की दूरी में होगी। नेक्स्ट, सेवेंथ नंबर, इनसाइड द रूम्स एंड पासेज ऑफ द कैंटीन्स शुड बी वाइट वॉश्ड एट लीस्ट वंस इन। कैंटीन के रूम व रास्ते के अंदर कम से कम एक बार चूने से पोताई या रंग जरूर करनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 1 ईयर। कैंटीन को वर्ष में कम से कम एक बार सब रूम व रास्ते के अंदर चूने से पोते या रंग किए जाएंगे। नेक्स्ट, एट्थ नंबर, कैंटीन शुड बी पेंटेड एट लीस्ट वंस इन। कैंटीन को कम से कम एक बार पेंट किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ 3 ईयर। लकड़ी, लोहे या इस्पात से बने भागों पर हर 3 वर्षों में कम से कम एक बार वार्निश या पेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर, द मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कैंटीन मैनेजिंग कमेटी शैल बी ऑन अ स्केल ऑफ 1 फॉर एवरी पर्सन्स एम्प्लॉयड। कैंटीन प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक कार्यरत व्यक्तियों के लिए 1 के पैमाने पर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 1000। कैंटीन प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के लिए 1 के पैमाने पर होगा। नेक्स्ट, 10th नंबर,
The members of the canteen managing committee shall not be more than and shall not be less than. कैंटीन प्रबंध समिति के सदस्य से अधिक नहीं होंगे और से कम नहीं होंगे। Correct answer is option first 5 and 2. कैंटीन प्रबंध समिति के सदस्य 5 से अधिक नहीं होंगे और 2 से कम नहीं होंगे। नेक्स्ट 11th नंबर, फॉर एवरी माइन वेयर इन और मोर पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल अपॉइंट अ वेलफेयर ऑफिसर। प्रत्येक खदान के लिए जहां या अधिक व्यक्ति सामान्य रूप से कार्यरत हैं, ऑनर एजेंट या मैनेजर एक कल्याण अधिकारी नियुक्त करेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट 500। प्रत्येक खदान के लिए जहां 500 या अधिक व्यक्ति सामान्य रूप से कार्यरत हैं, ऑनर एजेंट या मैनेजर एक कल्याण अधिकारी नियुक्त करेगा। नेक्स्ट 12th नंबर, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर्स। के मानक के बारे में क्या सही है। आंसर इज ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। शेल्टर जो बनाए जाएंगे वह स्वच्छ और साफ स्थिति में रखा जाएगा, मौसम से प्रभावी रूप से सुरक्षित रहेगा, काम के घंटों के दौरान पीने की पानी की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट 13th नंबर, वेयर इज द नंबर ऑफ पर्सन सो एम्प्लॉयड इन अ माइन exceed 2500 such welfare officer shall be assisted by one suitably qualified additional welfare officer for every additional how many persons or part thereof employed। जहां खान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 2500 से अधिक है, ऐसे कल्याण अधिकारी को प्रत्येक अतिरिक्त कितने व्यक्तियों या उसके किसी भाग को नियोजित करने के लिए एक उपयुक्त रूप से योग्य अतिरिक्त कल्याण अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 2000। यदि कर्मचारियों की संख्या 2500 से अधिक है तो वेलफेयर ऑफिसर की सहायता के लिए प्रति 2000 या उसके भाग पर एक सहायक वेलफेयर ऑफिसर भी रखा जाएगा। नेक्स्ट 14th नंबर, अ रिटन नोटिस ऑफ एवरी अपॉइंटमेंट ऑथराइजेशन डिस्चार्ज डिसमिसल रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ एवरी वेलफेयर ऑफिसर एंड ऑफ द डेट thereof shall be sent by the ऑनर एजेंट और मैनेजर टू द चीफ इंस्पेक्टर विद इन। प्रत्येक वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति, ऑथराइजेशन, डिस्चार्ज, डिसमिसल, पद त्याग, सेवा समाप्ति की सूचना मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर को के भीतर भेजी जाएगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट 7 days। प्रत्येक वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति, ऑथराइजेशन, डिस्चार्ज, डिसमिसल, पद त्याग, सेवा समाप्ति की सूचना ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर को लिखित रूप से 7 दिन के अंदर भेजी जाएगी।